आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट डिस्कस हो चुका है, तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपये थी। उसकी आय में 20% उसकी आय 20% घट जाती है। कितनी घट जाती है? 20% घट जाती है, तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात करें। तो इस सवाल को आप डायरेक्ट कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट, तो यहाँ क्या लिखिएगा? 8,000 रुपये उसकी आय थी और 20% घट गई। 20% घट गई मतलब क्या हुआ? बचा कितना? 80%। तो 8,000 का अगर आप 80% निकाल ले तो उसकी वर्तमान आय निकल जाएगी। यहाँ से 2 जीरो और ऊपर से 2 जीरो काट दीजिए, तो वर्तमान आय व्यक्ति की कितनी होगी? 6400 रुपये। ये 80/100 से गुणा क्यों करते हैं, कभी सोचा है? यहाँ 20% घट गई तो 80/100, 80%। देखिए, जब भी हम टोटल वैल्यू का बात करते हैं ना, कुल मान का, टोटल का, तो टोटल होता है 100%। टोटल होता है 100%। और किसी व्यक्ति की अगर आय की बात की जाए ना, इनकम, तो उस व्यक्ति का इनकम जो होता है उसका टोटल वैल्यू होता है। आप इनकम में से ही खर्च करते हैं, आय में से ही खर्च करते हैं, बचत करते हैं। तो व्यक्ति का आय कितना होता है? टोटल। और टोटल का मतलब 100%। तो व्यक्ति का जो इनकम होता है ना, उस कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यक्ति की आय है 8,000 रुपये, यानी 100% का वैल्यू कितने के बराबर है? 8,000 रुपये के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि 100% कितने के बराबर है? 8,000 रुपये के बराबर है। और आप उसमें से अगर 20% आय को घटा दें, सपोज 20% आप खर्च कर दे रहे हैं, तो कितना बचा आपके पास? 20% आय उसका घट गया। तो पहले 100% था, तो अब 20% घट गया, तो कितना परसेंट बचेगा? 80% बचेगा। तो 100% का वैल्यू आपको 8,000 दिया हुआ था, तो 80% का वैल्यू, 80% का वैल्यू निकालना होगा। तो क्या कीजिएगा? 8,000 बटे में कितना? 100 और गुना में 80। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते हैं 8,000 गुना 80/100। इसका अर्थ ये होता है, ये बेसिक आपका जो मतलब होता है ना कि 8,000 में 80/100 से यहाँ क्यों डायरेक्ट गुना के, तो वो यहाँ से आता है क्योंकि 100% टोटल वैल्यू होता है। तो किसी व्यक्ति का आय 100% के बराबर होता है। अब अगर घट के 80% आ गया तो 80% का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? पहला का 6400 रुपये। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक वस्तु की कीमत 2,000 रुपये थी। यदि उसकी कीमत 500 रुपये बढ़ जाए तब कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करे। कीमत कितने रुपए बढ़ गई? 500 रुपये बढ़ी। कीमत बढ़ी है 500 रुपये। और 500 रुपये कितने पे बढ़ी? व्यक्ति का मूल, सॉरी, वस्तु का कीमत, ओरिजिनल प्राइस कितना था? 2,000 रुपये था। और 2,000 में आप 500 बढ़ाए हैं, तो जिसमें बढ़ाते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। 500/2000 गुना में क्या कर देंगे? 100। प्रतिशत में आंसर पूछा जा रहा है, तो गुना में क्या करेंगे? 100। अब यहाँ से आप अगर कैंसिल आउट कीजिएगा, 2 जीरो कटा और 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 5 गुना 5 कितना हो गया? 25% कीमत क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। 500 रुपये कीमत बढ़ा, कितने पे? तो 2,000 पे। 500 रुपये बढ़ा तो कितना हो गया होगा कीमत? पहले वस्तु का कीमत 2,000 था, 500 रुपये बढ़ा होगा तो कीमत कितना हो गया? 2,500 रुपये हो गया होगा। तो 500 अगर आप बढ़ा रहे हैं तो किस पे बढ़ा रहे हैं? इसी 2,000 पे 500 बढ़ा के 2,500 किए ना। तो जो बेस वैल्यू होता है, जो हमारा आधार होता है, आधार मतलब जो बेस है 2,000, जिस पे हम बढ़ाते घटाते हैं, तो बढ़ाए किस पे? 2,000 पे। तो बेस को हमेशा नीचे लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा परसेंटेज इसी पे बेस्ड है। ए की आय बी से 10% कम है, तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? दो व्यक्ति है, ए और बी। ए की आय बी से 10% कम है। देखिए, अगर आप इसको चाहे तो रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, रेशियो में बदल लीजिए। 10% को अगर आप भिन्न में तोड़िएगा तो क्या लिखेगा? 10/100। और 10/100 मतलब क्या हो गया? 1/10। 1/10 का अर्थ ये हुआ कि ए की आय बी से 10% कम है। किससे कम है? बी से। जिसके साथ भी जिसके साथ भी आपका का लगा रहे, की लगा रहे, जिसका, जिसकी, जिससे,
इसको, ये सारा जो आपको शब्द है जिसके साथ भी लगा रहे, उसको हम बेस लेते हैं, आधार मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ए किया है बी से, ये से जिससे मतलब से किससे लगा हुआ, बी से, तो हम 1/10 जो है ना, 1/10 में 10 किसका आया मानेंगे, बी का, और बी का आय अगर 10 है तो ए की आय उससे एक कम है, 1/10 में एक कम है, कम है तो ऊपर में माइनस लगा लीजिए और अधिक है तो प्लस लगा लीजिए, ठीक है। तो आप इसको अगर अनुपात में लिखिएगा, दो व्यक्ति यहाँ देखिए ए और बी है, तो ए की आय बी से, बी अगर 10 है तो ए उससे एक कम कितना हो जाएगा, 9, तो आपसे पूछा जाएगा कि तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए बी की आय ए से कितना अधिक है, एक अधिक है। मान लीजिए ए 9 रुपये कमाता है तो बी 10 रुपये कमाता है, तो बी कितना कमाया, एक अधिक कमाया। कितने पे एक अधिक कमाया, बेस यहाँ क्या लीजिएगा, इस 9 रुपये से 1 रुपये अधिक कमा रहा है ना, तो बेस हम क्या लेंगे यहाँ, 9। जिससे अधिक कमा रहा है, किससे अधिक कमा रहा है, ए से अधिक कमा रहा है, तो ए को बेस लेंगे और प्रतिशत में पूछा जा रहा है, गुणा किससे करेंगे, 100। 100/9 कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 100/9। तो यहाँ से कीजिएगा तो 11.1/9% अधिक है। तो बी किया है ए से 11.1/9% अधिक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, व्यय मतलब पहले जितने खर्च में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखिए चीनी का मूल्य 20% घट गया है, तो आप 20% को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, बदल लीजिए भिन्न में, तो 20/100 यानी 1/5। घट गया है तो ऊपर में क्या लगा दीजिए, माइनस। कहने का मतलब कि प्रारंभिक कीमत अगर 5 रुपये था तो घट के कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। तो आपको बोला जा रहा है कि एक उपभोक्ता पहले जितने खर्च में कितने प्रतिशत, देखिए जो आपका मूल्य है ना, ये मूल्य का अनुपात हम लिखे हैं 5:4, ये पहले का है और ये बाद का है, या वर्तमान आप कह सकते हैं। तो पहले अगर 5 रुपये था तो अभी कितना है, 4 रुपये है, क्योंकि 20% घट गया। तो खर्च जो होता है ना, ये मूल्य का उल्टा होता है, खर्च हो जाएगा 4:5। यानी पहले आपका 4 रुपये खर्च हो रहा था, तो व्यय मतलब खर्च मतलब व्यय मतलब आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं। खर्च नहीं, खर्च मतलब पैसा से इसको मत समझिएगा, इसको व्यय का मतलब यहाँ हो गया कि आप कितना खा रहे हैं, चीनी कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, समझे। तो मूल्य अगर घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़्यादा खाइएगा, ज़्यादा आपका जितने रुपए में, मान लीजिए कि 20 रुपये केजी चीनी था, मूल्य घट के 15 हो गया, तो पहले 20 रुपये में 1 केजी चीनी मिलता था, अब 20 रुपये में 1 केजी से अधिक मिलेगा। तो आपका अगर पैसा आप उतना ही खर्च कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, अधिक कंज्यूम कीजिएगा, अधिक उसको खाइएगा। तो पहले आप मान लीजिए 4 केजी खा रहे थे, तो अब कितना खा रहे हैं, 5 केजी, कितना बढ़ा, तो 1 केजी बढ़ा। 1 केजी कहाँ बढ़ा, अगर आप 5 पे 1 केजी बढ़ाइएगा तो 6 हो जाएगा ना, तो 4 से 5 पहुंचे हैं, तो 1 केजी कितना, 4 केजी आप पहले खा रहे थे, पहले जितना खा रहे थे उस पर 1 केजी बढ़ा ना, तो 1 केजी किस पे बढ़ा है, 4 पे, जिस पे बढ़ेगा उससे भाग देंगे, और आप प्रतिशत में आंसर आपको चाहिए तो गुना किससे करेंगे, 100 से। यहाँ काटिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 25%। यानी व्यक्ति 25% व्यय बढ़ा देगा। 25% व्यय बढ़ाने का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति पहले जितना खा रहा था उससे 25% अब अधिक खाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो व्यक्ति 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अगला सवाल देखिए, दो राशियों का गुणनफल में एक राशि 40% कम हो गई, तो दूसरे राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि शुद्ध गुणनफल प्राप्त हो। दो राशि है, कोई भी दो राशि है, मान लीजिए राशि x और y है। अब इसमें आप क्या हुआ कि एक राशि 40% कम हो गई, तो 40% को अगर आप भिन्न में तोड़िएगा तो 40/100 लिखिएगा, और 40/100 कितना होता है, 2/5। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए।
अगर याद है तो सवाल तुरंत बनेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। 40% होता है 2/5। यानी एक संख्या अगर पहले 5 था तो वो घट के उसमें कितना का कमी हो गया, 2 का कमी हो गया। तो एक संख्या 5 था तो उसमें 2 का कमी हो गया, तो अब वो कितना संख्या हो गया, 3 हो गया। मान लीजिए उसका मान 5 था, उसमें आप कितना कम कर दिए, 2, तो संख्या घट के कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो दूसरा संख्या है उसका जो अनुपात होगा, क्या बताए थे, उल्टा हो जाएगा। अगर वो 3 है तो उसको कितना करना होगा, 5 करना होगा, तब तो शुद्ध गुणनफल प्राप्त होगा। तो दूसरा संख्या को आप 3 से कितना कर दिए, 5, कितना बढ़ाए, देखिए 3 से 5 कर दिए तो बढ़ाए 2, और 2 बढ़ाए कितने पे, तो 3 में 2 बढ़ाए तब तो 5 हुआ, तो 2/3, और गुना में क्या कर दीजिए, 100। 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में आंसर पूछा जा रहा है। तो ये कितना होगा, 200/3, और 200/3 होता है 66.2/3%। तो दूसरी संख्या जो थी, दूसरी संख्या को आपको 66.2/3% वृद्धि करना पड़ेगा, तब आपका जो आंसर होगा, जो गुणनफल होगा, वो सही प्राप्त होगा। आप इसको चाहे लिख सकते हैं, पहली संख्या ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर का रेशियो है, ठीक है। पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया, क्यों, क्योंकि आप 40% घटा दिए हैं। तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3 से 5 उल्टा हो जाएगा। तो ये आप बढ़ा 2, कितने पे 2 बढ़ा, तो 3 पे 2 बढ़ा, दूसरा संख्या को बढ़ाए 2, 3 पे 2 बढ़ाए हैं तब तो 5 हुआ, तो 2 बढ़ा कितने पे, 3 पे, और प्रतिशत में आंसर मांगा जा रहा है, 100 से गुना कीजिए, आंसर कितना होगा, 66.2/3% आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगला सवाल है आपका, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री में के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। अब यहाँ देखिए इसमें 10% बढ़ गया है, बढ़ गया है, तो आप क्या कीजिएगा, 10% को पहले तो क्या कीजिए, भिन्न में बदलिए, तो 10/100 कीजिएगा, प्रतिशत हटाइएगा तो क्या 100 नीचे आएगा, तो 10/100 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, और 1/10। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ऊपर में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मूल्य अगर पहले 10 रुपये था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 1 रुपये बढ़ गया, 11 हो गया। तो मूल्य अगर बढ़ गया तो हमारा, हम जितना प्रयोग करते हैं वो प्रयोग थोड़ा कम हो जाता है। मान लीजिए कि अगर 50 रुपये kg कोई भी वस्तु था, 50 रुपये kg चीनी था, तो आप पहले 1 kg चीनी खा रहे थे एक सप्ताह में, अब इसका मूल्य बढ़ के 60 रुपये हो गया है, और आपके पास खर्च करने के लिए 50 रुपये ही है, तो आप क्या कीजिएगा, 1 kg से कम ही खाइएगा ना। तो मूल्य जैसे बढ़ेगा आपका जो कंजम्पशन है, जो आप जितना खा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती, कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा। तो मूल्य 10% बढ़ गया, यानी पहले मूल्य जो था वो अगर मान लीजिए 10 रुपये/kg था, तो अब कितना है, वर्तमान में कितना है, 11 हो गया। तो ये अनुपात 10:11 हो गया मूल्य का। तो जो खपत होगा, खपत का अनुपात क्या होगा, जो आप खर्च खपत कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खपत का अनुपात होगा उल्टा। अगर पहले 11 kg खा रहे थे तो अब खाइएगा 10 kg। कितना घट गया आपका खपत, 1 घटा, कितने पे, 11 पे 1 घटा, गुना किससे कर दीजिए, 100 से। तो 100/11 कितना होगा, 100/11 होगा 9.1/11%। और 9.1/11% क्या हो गया, कमी की आप किस में, खपत में, प्रयोग में। प्रयोग में आप 9.1/11% कमी कीजिएगा तो आपका खर्च क्या होगा, बराबर रहेगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गई, तब उसकी आय में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस सवाल में देखिए 2 बार लगातार बढ़ रहा, एक बार बढ़ा 10%, फिर दूसरा बार कितना बढ़ गया, 20%। तो ये जो सवाल है ना, इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे सक्सेसिव का। वो फार्मूला क्या होता है कि अगर बढ़ रहा, मान लीजिए एक बार x% बढ़ा, दूसरे बार y% बढ़ा, तो x + y प्लस x गुना y बाय 100, इसको सक्सेसिव बोलता है। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर बढ़ रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, और अगर घट रहा है तो क्या लगाएंगे, माइनस।
इस सवाल में देखिए एक बार 10% बढ़ा है, फिर दूसरे बार 20% बढ़ा है, दोनों टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों बार प्लस लेंगे, 10 भी प्लस में आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, दूसरा बार बढ़ा 20, गुना, गुना नहीं सॉरी, प्लस 10 × 20 बाय 100। डायरेक्ट यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो ऊपर में है और नीचे में भी 2 जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया। 20 10 30 प्लस 1 × 2 2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 32% क्या हो गया, उसके आय में कुल वृद्धि कितनी हुई, 32%। तो ये वाला फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, x प्लस वाई। अब अगर घटेगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ घटेगा, मान लीजिए कि पहला बार घटा घटा दूसरे बार बढ़ गया, तो पहला बार हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, दूसरा बार प्लस लगाएंगे। आगे सवाल से क्लियर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आय पहले 15% तथा पुनः 5% घटाया गया। अब यहाँ देखिए दोनों बार घट रहा है, तो दोनों बार घट रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों बार माइनस का यूज करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, -15, फिर -5 और प्लस -15 × -5/100। तो -15 -5 तो ये कितना हो जाएगा, -20, और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो -15 × -5 75, तो यहाँ हो जाएगा 75/100। आप इसको 75 और 100 को काट सकते हैं, बिल्कुल। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, -20 प्लस 3/4। और इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 20 चौके 80, -80 और प्लस में 3 हो जाएगा -77/4। और यहाँ से कीजिएगा 19 चौके 76 होता है, तो 19 पूर्णांक, ये माइनस में आएगा आपका 19.1/4। तो माइनस में अगर आपका आंसर आया 19.1/4% माइनस में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आय आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। यहाँ देखिए माइनस में हमारा आंसर आया 19.1/4%। इसका मतलब जो व्यक्ति की आय है उसमें कुल कमी कितनी होगी, तो 19.1/4% की कुल कमी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां कम वहां माइनस कर देना है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी तथा बाद में 10% घट गई। अब देखिए इसमें एक बार बढ़ रहा है और दूसरे बार घट रहा है, तो जब बढ़ेगा तो प्लस 20% बढ़ा है तो प्लस में 20, दूसरे बार घट गया तो माइनस में 10। और यहाँ क्या लीजिएगा, देखिए अगर दोनों बार बढ़े तब भी यहाँ प्लस लेते हैं, दोनों बार घटे तब भी यहाँ प्लस, लेकिन एक बार बढ़े एक बार घटे, एक बार अगर बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस। और क्या, 20 × 10/100। तो यहाँ से आप कीजिएगा, 0 0 गया, 20 में से 10 गया कितना, 8, और 8 में से यहाँ 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा ना। 20 में से अगर आप 10 ले जा रहे हैं तो कितना बचेगा, 10। तो ये हो गया 10 -2। तो व्यक्ति की जो आय है, अब देखिए ये जो 8 आया है ये प्लस में आया माइनस में आया है। अगर यहाँ डाटा, अगर यहाँ आंसर प्लस में आएगा तो इसका मतलब आय बढ़ा है, अगर माइनस में आता तो इसका मतलब आय घटा है। तो यहाँ जो वैल्यू हमको आया, आंसर जो आया है वो किस में आया, प्लस में। इसका मतलब व्यक्ति की मजदूरी में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ है, 8% की वृद्धि हुई है। व्यक्ति की जो मजदूरी है वो 8% बढ़ी है, तो ये 8% क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आपका आंसर होगा 8% वृद्धि। अब देखिए सवाल इसका अगर मान लीजिए ऑप्शन देगा ना एग्जाम में, तो पहला ऑप्शन दे देगा 8% की कमी, दूसरा दे देगा 8% की वृद्धि, तीसरा दे देगा 4% की कमी, चौथा दे देगा 4% की वृद्धि। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि प्लस में आया है या माइनस में। प्लस में आया तो हमारा क्या हो जाएगा, 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% बचत करता है।
यदि उसका मासिक खर्च 7,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या करे। देखिए, व्यक्ति मासिक आय का 30% बचत करता है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि किसी भी व्यक्ति का मासिक आय जो होता है, देखिए 100% का क्या मतलब होता है। 100% का मतलब क्या होता है, आप जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 100% का मतलब होता है टोटल। 100% का मतलब कितना होता है, टोटल, कुल मान। 100% अगर लिखा हुआ है तो ये कुल मान को दिखाता है। सपोज डैट जैसे कोई बच्चा बोलता है कि 100% नंबर आ गया, इसका मतलब अगर 50 नंबर का एग्जाम हुआ था तो उसको 50 में 50 नंबर आए। तो 100% का मतलब होता है टोटल। अब व्यक्ति का आय, व्यक्ति का जो आय होता है, आप जो एक महीने में कमा रहे हैं, वो आपका टोटल वैल्यू है। आप जितना पैसे आपके बैंक अकाउंट में आया वो टोटल आया ना। एक महीने का मान लीजिए सैलरी आया आपका 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये क्या है, टोटल वैल्यू है, कुल है। अब आप उस 50,000 में कुछ खर्च कीजिएगा, कुछ बचत कीजिएगा। तो मासिक आय हमेशा कितना होता है, 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का जो आय, इनकम होता है, वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में से, मासिक आय में से अगर 30% आप बचत कर रहे हैं, अगर आप आय में से 30% बचत कर रहे हैं तो खर्च कितना किए होंगे। अगर मान लीजिए कि 100 रुपया आपका आय है, उसमें से 30 रुपया बचा लिए, तो खर्च कितना किए, 70 रुपये किए। एक फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला ये होता है, आय बराबर, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च और बचत को अगर आप जोड़ देते हैं ना, तो उससे क्या निकल के आता है, आय निकल के आता है। तो अगर आपका बचत 30% है, तो यहाँ से अगर आप खर्च निकालिएगा, इसी फार्मूला से अगर आप खर्च निकालिएगा, तो खर्च बराबर क्या होगा, आय माइनस बचत। आय आप 100% माने हैं, अभी हम आय को कितना मान रहे हैं, इनकम को टोटल वैल्यू मान रहे हैं 100%। तो अगर हम 100% में से 30% बचत को घटा दे, 30% को घटा दे, तो क्या मिलेगा, 70% मिलेगा। और वही 70% हमारा क्या होगा, खर्च होगा। 100% में से अगर आप यहाँ 30% को घटा दे, यानी आय में से बचत को अगर घटा दे, तो खर्च निकल जाएगा 70%। और ये जो खर्च है 70%, इसका रुपए में कितना मान दिया हुआ, 7,000। 70% जो खर्च है उसका रुपए में जो मान दिया हुआ वो 7,000 दिया हुआ। जैसे कोई बालक बोलता है कि उसका 70% नंबर आया, तो 70% अगर नंबर आया है, मान लीजिए कि टोटल एग्जाम, उसका टोटल नंबर जो था वो 500 का था, 500 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था, उसमें वो बोलता है कि 70% आया है, तो 70% आया है, ठीक है। और अगर वो बोले कि 350 नंबर आया, तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज है। 500 का 70% निकालिएगा तो 350 ही होगा ना। तो 70% अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, या उसके जगह पे वो 350 नंबर बोल रहा है, तो दोनों तो समान चीज बोल रहा है ना। एक आपको प्रतिशत के रूप में बताया जा रहा है, दूसरा अंक के रूप में बताया जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों तो बराबर है। 70% किसके बराबर है, 350 रुपये, सॉरी 350 नंबर के बराबर है। उसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि खर्च कितना आया, 70%। और क्वेश्चन में खर्च कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपये। तो 70% किसके बराबर है, 7,000 रुपये के बराबर है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 70% किसके बराबर है, 7,000 रुपये के बराबर। तो 70% अगर 7,000 रुपये के बराबर हो गया, तो आपको पूछा जा रहा है मासिक बचत। मासिक बचत उसका कितना है, 30%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 70% का मान 7,000 रुपये के बराबर है, तो 30% का बचत पूछा जा रहा है ना, उसका मासिक बचत ज्ञात कीजिए। तो बचत कितना है, 30% है। तो 70% अगर 7,000 रुपये के बराबर है, तो 30% कितना होगा, 3,000 होगा। डायरेक्ट अगर कीजिएगा तो नहीं, निकालिएगा तो कितना होगा, 7,000/70 गुना 30। तो यहाँ से आप एक जीरो काट दीजिए, और 7 से काटेगा तो 100 बार में कटेगा। 100 गुना 30 कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। तो ये जो 3,000 आया, वो आपका क्या आया, 30% का मान। और 30% आपका क्या है, बचत है।
तो आपका जो मासिक बचत है वो कितना पहुंच गया, 3,000 रुपये पे। मासिक बचत व्यक्ति का कितना है, 3,000 रुपये। लेकिन ये चीज आप बस ध्यान रखिए, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये पहला सवाल इस टाइप का था इसीलिए हम आपको इतना समझा के बताए। टोटल आय हमेशा 100% ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसमें से अगर कुछ भी हो रहा है, खर्च कर रहा है या बचत कर रहा है, तो आप आय में से अगर खर्च घटा दीजिएगा तो बचत आएगा, और आय में से बचत घटा दीजिएगा तो खर्च का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इतना लिखना नहीं है, लिखना बस इतना चीज है, 2 लाइन, उसी में आपका आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति की मासिक आय 40, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, यदि उसका मासिक बचत 3600 रुपये है। अब देखिए सवाल में आपको दिया है, डाटा किसका दिया हुआ है, मासिक बचत का। मासिक बचत का डाटा दिया हुआ है, तो आप जरा यहाँ देखिए कि खर्च कितना कर रहा है, 40%। अगर व्यक्ति 40% खर्च कर रहा है तो बचत कितना, 100 में से 40 को घटा दीजिए तो 60% बचत कर रहा है। और 60% का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 3600 रुपये। तो 60% किसके बराबर है, 60% बराबर है 3600 रुपये के। और आपका पूछा जा रहा है मासिक आय ज्ञात करे। मासिक आय कितना होता है, हमेशा 100%। आय हमेशा कितना, 100%। तो 100% का मान आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, 3600/60 गुना में 100। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो ये क्या होगा, 60 से काटिएगा, 60 बार में कटेगा, 60 बार में कट गया तो 60 × 100 कितना हो गया, 6,000 रुपये। तो व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितनी निकल गई, 6,000 रुपये। ठीक है, अभी इसको डिस्कस किए थे पिछले सवाल में। डायरेक्ट करना है या इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि क्वेश्चन में जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना करेंगे। क्वेश्चन में जो 3600 रुपये दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये बचत का वैल्यू। तो बचत से 3600 में भाग करेंगे और निकालना आय है, जिसका जिसका वैल्यू निकालना उससे गुना करेंगे। तो यहाँ आप डायरेक्ट देखिए कि अगर 40% खर्च कर रहा है तो बचत कितना परसेंट, 60%। तो डायरेक्ट हम 3600 में किससे भाग कर देंगे, 60 से। और निकालना आय है, आय होता है 100%, 100 से गुना। बस इतना में आपका आंसर आ जाना, ये इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, ये आपका बस आंसर देगा। देखिए सेम चीज आया और आंसर आपका हो जाएगा 6,000 रुपये। तो अगर आप कीजिएगा तो आपका एक लाइन में आंसर आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो 60% का मान, इसी को डायरेक्ट लिखा गया है इस तरीके से, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग करते हैं और जिसका वैल्यू निकालना उससे गुना करते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% शिक्षा पर तथा 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3,300 रुपये है तो उसका मासिक आय ज्ञात करिए। अब देखिए व्यक्ति खर्च कितना कर दिया, व्यक्ति खर्च कर दिया है 20% भोजन पर, 20% प्लस 30% और प्लस फिर कितना कर रहा है 20%। तो टोटल खर्च कितना कर दिया, कुल खर्च व्यक्ति का कितना हो गया। तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 50 20 70%। तो व्यक्ति का जो कुल आय है ना उसका 70% वो खर्च कर दे रहा है, तो बचाया कितना प्रतिशत, 30% बचाया। अगर 100 में से 70 खर्च कर दिए तो बचाए कितना, 30%। और क्वेश्चन में बचत कितना दिया हुआ है, यदि व्यक्ति की मासिक बचत कितना है, 3,300 रुपये। तो अभी आपको क्या बोले कि जिसका मान दिया हुआ है उसका, उससे हम भाग करेंगे। तो क्वेश्चन में मान किसका दिया हुआ है, बचत का। और अगर यहाँ हम 70% खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना कर रहे हैं, 30%। तो 3,300 में हम किससे भाग कर देंगे, 3,300 में भाग कर देंगे 30 से। और निकालना क्या है, तो मासिक आय ज्ञात करें, निकालना आय है, आय हमेशा कितना होता है, 100%। बस खत्म। 3 से काटिएगा, 110 बार में कटेगा, 110 गुना 100, ये आपका डायरेक्ट क्या आएगा, आय आएगा, मासिक आय। 110 गुना 100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11,000 यानी 11,000 रुपये। तो व्यक्ति का जो मासिक आय होगा वो कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये।
अगले सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा, 5% मनोरंजन तथा 20% किराया पर खर्च करता है। यदि उसका कुल खर्च 10,500 रुपये है तो उसका कुल बचत ज्ञात करें। आय पे कितना खर्च किया? 10%, शिक्षा पे 5 तथा मनोरंजन पे 20। तो टोटल खर्च कितना हो गया? अगर आप टोटल खर्च का बात करते हैं तो 10 + 5 + 20, तो 10 × 5 = 15 + 20, तो ये कितना हो जाएगा? 35%। कुल खर्च 35% अगर है तो कुल बचत कितना होगा? तो 100 में से 35 अगर आप घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? कुल खर्च आपका कितना होगा? कुल खर्च होगा 10% + 5% + 20%, ये टोटल कितना हो जाएगा? 35%। तो ये आपका क्या हो गया? कुल खर्च। और क्वेश्चन में देखिए जरा सवाल पढ़िए कि क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है। बचत का दिया हुआ, खर्च दिया हुआ, आय दिया हुआ, क्या दिया हुआ? यदि उसका कुल खर्च, क्वेश्चन में डाटा किसका दिया हुआ? कुल खर्च का। और यहाँ कुल खर्च कितना है? 35%। यानी 35% का मान कितना दिया हुआ? 10,500। और निकालना किसका है? तब मासिक बचत ज्ञात करें। अगर खर्च 35% कर रहे हैं तो बचत कितना कीजिएगा? 100 में से 35 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 65%। तो आपको 35% का वैल्यू दिया हुआ है, 65% का वैल्यू निकालना है। हम बताएं कि जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग कीजिए, जिसका निकालना है उससे गुना कीजिए। तो 10,500 जो है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है? 35%, तो 35 से भाग। और निकालना किसका है? बचत का, तो 65 से गुना। तो जो बचत निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा? आप अगर 35 से काटिएगा तो 35 तिया 105 होता, तो ये 300 बार में कटेगा। 65 तिया 5 तिया 15, 6 18 19। तो ये आपका जो मासिक बचत होगा ना इसका, वो कितना होगा? 19,500 रुपये। मासिक बचत कितना निकल जाएगा? 19,500 रुपये। अब यहाँ आपको पूछ देता है कि बताइए मासिक आय ज्ञात करें। मासिक आय पूछा जाता तो आप यहाँ कितना से गुना करते? 100 से गुना कर देते। अगर आय पूछा जाता तो आप बोलते कि 10,500 वैल्यू दिया हुआ है किसका? 35 यूनिट का। तो हमें निकालना है 100, या 35% का वैल्यू दिया हुआ तो हमें निकालना 100%। 35 से काट दिए 300 बार में, 300 गुना 10 100, ये कितना हो गया? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हो गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि आप जैसे बचत निकाले तो एक चीज यहाँ ये भी कर सकते हैं कि आपके पास कुल खर्च कितना है? 10,500। अगर आप 10,500 कुल खर्च में अगर आप कुल बचत को जोड़ दे तो यहाँ से भी आपका आय निकलेगा ना। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। तो आप जरा इनको जोड़िए, 0 0 0 9 1 10 1 1 2 1 3। देखिए यहाँ से भी आपका कुल आय कितना आ रहा है? 30,000 रुपये आ रहा है। तो चाहे तो अगर आपको यहाँ आय पूछा जाता तो यहाँ डायरेक्ट 100 से गुना कीजिए, या फिर यहाँ डायरेक्ट आप क्या कीजिए? खर्च और बचत को जोड़ दीजिए, तो वहां से आपका आय निकल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ? अगला क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए इतना ही रखते हैं अभी। इसमें जितने टाइप का सवाल हुआ आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं परसेंटेज के अगले वीडियो में।